आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रॉबेरी फिंच होती है उसकी आपने ब्रीड किस तरह लेनी होती है और लोग इसको ज़्यादातर क्यों नहीं पालते, अपने घरों में इतनी कॉमन क्यों नहीं है ये। तो फ्रेंड्स, आपकी मेरे पास सामने लकड़ी का ये केज देख रहे हैं। डबल केज है ये, ऊपर भी केज है नीचे भी केज है, और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉबेरी फिंच का एक जोड़ा ऊपर रखा हुआ है और स्ट्रॉबेरी फिंच का एक जोड़ा नीचे रखा हुआ मैंने। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी फिंच बेसिकली वाइल्ड फिंच है, मतलब कि जंगलों में ज़्यादातर पाई जाती है और बंद पिंजरों में ये नहीं रखी जाती, क्योंकि इसकी जो नेचर जो है स्ट्रॉबेरी फिंच की, वो सर्वाइव करती है जंगलों में। अगर तो जो लोग अपने केजेस में रखते हैं इसको, तो रख तो लेते हैं, तो इसकी ब्रीड उन्हें 99% नहीं मिलती और वो सिर्फ ब्रीड नहीं ले पाते, क्योंकि ये जंगल का परिंदा है और उसको नेचर ना मिलने की वजह से ज़्यादातर जो स्ट्रॉबेरी फिंच होते हैं वो आपके केज में मर जाते हैं। तो इसलिए लोगों ने इस पे इतनी मेहनत करना छोड़ दी है। बहुत कम ये बाज़ार से मिलती है आपको, मार्केट से भी। जिस तरह बाकी फिंचीज हो गई हैं, गोल्डियन फिंच हो गई, ज़ेबरा हो गई, और इस तरह की जो ग्रे जावा वगैरह हो गई, इन सब की जो नस्लें हैं वो आपके केजेस में ही पैदा हो रही हैं और केजेस की आदी हो गई हैं। वाइल्ड उन्होंने काफ़ी हद तक छोड़ दिया। तो ये अभी लोगों ने इस पर 100% ध्यान नहीं दिया, और जो लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं उन्हें इतने नताइज नहीं मिल रहे। तो इसलिए इस पर केज पे लोग रख लेते हैं, तो ब्रीड नहीं कर पाते और उनको सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। तो इसलिए लोगों ने इसको केज में रखना छोड़ दिया है। लेकिन कुछ हमारे पाकिस्तान में हैं लोग, ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी फिंच से अपने घर में, अपने केजेस में ब्रीड भी ली है और सक्सेसफुली उनको सर्वाइव भी कराया है। कई सालों से रखे हुए हैं और कई ब्रीड्स वो ले रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो मैंने जो रिसर्च की है उससे मुझे ये पता लगा है कि स्ट्रॉबेरी फिंच अगर आपने अपने घर पे रखनी है, तो आपको बेस्ट जो है वो आपको चाहिए लकड़ी का पिंजरा। अब पिंजरा कम से कम इस साइज़ का हो जो आपके सामने है। छोटे पिंजरे में ये तंग होती है, क्योंकि ये वाइल्ड का है, खुली फिजा में उड़ती है। तो थोड़ा पिंजरा खुला हो, ये आप देख लें, ये पिंजरा खुला है। और वजह लकड़ी की क्या है कि लकड़ी के पिंजरे में इसको नेचुरल कुदरती माहौल की फील इसको आती है। और दूसरा, ये जो जाली देखने हैं, लकड़ी के पिंजरे की जाली इस तरह की होती है। अगर आप लोहे की में रखेंगे, स्टील के जो कहे जाते हैं, उनकी जालियाँ लंबी होती हैं, तो ये दरमियान से उसको निकल जाती है बार। 2 बार मेरे 3 जोड़े उड़े हैं इकट्ठे, 2 बारी वक्फे से, क्योंकि जो लोहे का केज था वो लंबाई में होता है, उसके पीछे वक्फा होता है। ये बहुत फुर्तीली पतली होती है, आराम से निकल जाती है वहाँ से। तो मेरा वहाँ नुकसान हुआ और उसको फिर फील नहीं आती नेचर की। ये वजह भी है लकड़ी का पिंजरा रखने की। तो लकड़ी का केज यूज़ करें, उससे ये उड़ेगी भी नहीं, वहाँ से स्केप भी नहीं होगी। दूसरा, इसको नेचुरल फील आएगी। नंबर 2 ये करना है फिर आपने बाज़ार से जो नारियल की दुकानें होती हैं, उनसे आपने नारियल का जो छिलका होता है वो लेना है। और फ्रेंड्स, नारियल का जो छिलका होता है उसको, जिसे हम बाल कहते हैं, उन बालों को लेके आपने कोटना है, भिगोना है पानी में कुछ दिन के लिए, और निकाल के सुखा के साफ़ करके उसको आपने इनकी मटकियों में डालना है एज अ नेस्टिंग मटेरियल। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो आपको ऑनलाइन दराज जैसी ऐप से कोकोनट का नेस्टिंग मटेरियल मिल जाएगा बाज़ार से इजीली। या आपको नहीं मिल रहा कोकोनट का नेस्टिंग मटेरियल, तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन नहीं मिला तो कोई मसला नहीं। आप जो नॉर्मल जो घास वाला जो नेस्टिंग मटेरियल होता है, जो आप यूज़ करते हैं ज़ेबरा फिंचेस के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप लोग कोकोनट वाले नेस्टिंग मटेरियल को दें, क्योंकि वो इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है स्ट्रॉबेरी फिंच के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने बड़ी कंगनी वाला जो दाना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो बड़ी कंगनी वाला जो मिक्स दाना होता है, जिसमें सिर्फ कंगनी मिक्स होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे आप देख रहे हैं लाल कंगनी, पीली कंगनी, इस तरह का दाना जिसमें मिक्स होता है। मैं आपको हाथ में दिखाता हूँ। अरे बहुत फुर्तीली फिंच है, इसको मैं खोलने का रिस्क नहीं सकता, ये उड़ जाएगी। ये देखें, लाल पीला कंगनी, और ये बाकी भी मिक्स दाना, इसमें सीड्स हैं। जो सीड वाला जो तोतों का मिक्स दाना होता है वो आपने यूज़ करना है, क्योंकि वही शौक से खाएंगे।
उसके अलावा ये नहीं खाते शौक से कोई और दाना। जब इनका दाना नहीं मिलेगा तो ये ब्रीड भी ऑफकोर्स सही नहीं देंगे आपको। और आपको दिखाऊँ अगर मैं करीब से, तो मैंने भी बड़ी मेहनत से इनके लिए कोकोनट वाला नस्टिंग मटेरियल खुद घर में तैयार किया था। उसके बाद जो कोकोनट वाला नस्टिंग मटेरियल होता है वो अपने केज के फर्श पे भी बिखेरना है, ताकि वहाँ से भी कोई नेचुरल फील आए। और कुछ टहनी के पत्ते आप देख रहे हैं मैंने अंदर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ घास जो होती है वो भी आपने अंदर फेंकनी है। आप देख रहे होंगे मैंने ऐसे ही किया हुआ है। और कुछ जो घास होती है वो आपने इसके पिंजरे के ऊपर देखें आप, मैंने इसे बांधी हुई है, आपने भी इसी तरह बांधनी है इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स आप, इससे इनको नेचुरल फील महसूस होगा, तो ये ब्रीड की तरफ जाएंगी आपके केजेस में। ये बाकी फिंचेस का नहीं है कि आपने बस घर पे लाए और नॉर्मल सा नेस्टिंग मटेरियल डाला और छोड़ दी, ये ब्रीड दे दी जैसे बाकी ज़्यादा फिंचेस करती हैं। नहीं, इससे ब्रीड लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर ही पहले रखता था मैं, लेकिन मैंने अपने सामने अपने घर पे एक खाली रूम में रखा हुआ है ताकि इनको प्राइवेसी मिले और मैं देखभाल इनकी अच्छे से कर सकूँ। फ्रेश घास जो होती है, ग्रीन घास, वो ले बाज़ार से आप, नर्सरी से मिलेगी, उस तरह उसकी बांधें, गुठियाँ बांध के ऊपर पिंजरे के इर्द गिर्द बांधें, इतनी बांधें कि हवा ना रुके। और जब वो पुरानी हो जाएगी, क्योंकि घास तो 2 दिन में पुरानी होती है, तो कोई मसला नहीं, आप हफ्ता 10 दिन तक घास ला सकते हैं, उसके बाद नई घास डालें। अब ये पुरानी हो गई है, अब मैं कुछ दिन तक सब्ज़ घास डालूँगा बांध के, क्योंकि ग्रीन घास ने वापस ही येलो होना होता है, तो कोई मसला नहीं है। आप ऐसे ही करें, ताज़ा पानी दें इनको पीने के लिए। और आपने केज को हरा भरा रखना है, पत्तों से ढकना है अंदर बाहर, और घास टंगनी है इस तरह के, इसको नेचुरल माहौल मिले। और लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई लॉन है और लॉन की ऐसी लोकेशन है जो सेफ़ है बिल्लियों से, वहाँ केज को रखेंगे तो ये आसपास अपने देखेंगे जब लॉन की ग्रीनरी, दरख्त पौधे, तो आपको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेकोरेशन करने की, सब्ज़ ग्रीन ग्रास की। वो माहौल देखने से बाहर आपको इनको नेचुरल फील आएगी और ये जल्द ब्रीड पे आएंगे। जितना ज़्यादा आपको इसको, इसके केज को और इसके एटमॉस्फेयर को नेचुरल, वाइल्ड, सब्ज़, ग्रीन देंगे, उतनी ही जल्दी ये ब्रीड पे आएगी। और जो ये बैठते हैं स्टिक, वो भी लकड़ी की होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जल्दी गंदा नहीं करते, छोटा सा परिंदा है लेकिन ये बहुत फुर्तीला है। मैं इसको खोलने का रिस्क नहीं लेता ज़्यादा, क्योंकि जब भी खोलेंगे ये हो सकता है कि 2 सेकंड में उड़ के भाग जाएगी। बाकी फिंच इस तरह स्लो नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ती है, फुर्तीली है, हाथ में भी ये आपके नहीं आती। और मैं ही पकड़ता हूँ, ये रिस्क लेना बहुत मुश्किल है, ये उड़ जाती है। इसलिए मैं आपको अंदर से दिखा नहीं रहा डिटेल में, हल्का फुल्का दिखाऊँगा दोबारा आपको मैं। नर मादा पक्के हों, उसके जवान हो। नर की सिंपल सी निशानी है कि नर खूबसूरत होगा, लाल रंग का होगा। देखिए कितनी फुर्तीली है ये, लाल रंग का जो उड़ रहा है सामने, जिसकी जिस्म पे ब्लैक निशान है, चोंच लाल है और जिस्म भी, छाती लाल है। खूबसूरत जो है वो नर है, ये गाता भी है जब ब्रीड की तरफ आएगा। और फीमेल इसके साथ बैठी है ब्राउन कलर की, ब्राउन छाती वाली, वो खूबसूरत नहीं है। इसका नर खूबसूरत होता है और मादी खूबसूरत नहीं होती। और नर गाता भी है मादी को अटैक करने के लिए, जो अच्छी बात लगती है आपको। और इसकी नर की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। नर मादा की डिटेल पहचान मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में आके देख लें। अब मैं केज बंद करूँगा क्योंकि खोलने से ये उड़ने का खतरा इसकी होता है। आप देख लें। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई है। ज़ेब्रा फिंचेस की ब्रीड लेने का तरीका मैंने समझा दिया, उम्मीद है आपको। और ज़्यादा मैं अंदर से केज नहीं दिखा सकता, उसकी वजह मैंने बताइए आपको। दोबारा बताता हूँ कि ये केज से जल्दी उड़ जाती है, फुर्तीली काफ़ी है ये। इसी तरह नीचे भी सेटअप भी तकरीबन ऊपर जैसा मैंने बनाया हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद भी चांसेस 10% होते हैं कि आप इनसे घर में ब्रीड ले सकें। इनको आप सर्वाइव भी करा लें, बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिलहाल मेरे पास सर्वाइव तो कर रही है ये। हवादार जगह चाहिए होती है इनको, सर्दी से बचाना होता है, गर्मी में फ्रेश एयर वाली जगह चाहिए होती है। सामने खिड़की है, वहाँ से ये इनको हवा आती आती है। तो वही जो केयर होती है, सर्दियों में आप इन्हें गर्म रखें, गर्मियों में ठंडी जगह पर रखें, हवादार जगह पर रखें, वाकई केयर इसकी सेम है।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।